अगर ताली थाली बजाना लोगों को याद रहेगा तो याद रखिए, मणिपुर की यह दिवाली भी सिर्फ मणिपुर के लोगों के लिए नहीं, इस भारतवर्ष के इतिहास में दर्ज होगा कि डबल इंजन के सरकार में वहां के लोगों ने, मणिपुर के लोगों ने किस तरह से इस दिवाली को मनाई। हम लोग अंधकार में है, मणिपुर अंधकार में है। सभी राज्य में दिवाली खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा है कि फेसबुक पे, ट्विटर पे, न्यूज़ पे कि हर राज्य पे दिवाली खुशी से मना रहे हैं। हम लोग मैतेई कम्युनिटी दिवाली को, ज़्यादातर हमारे मैतेई कम्युनिटी के लोग दिवाली हर साल खुशी से मनाते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, लाइट का डेकोरेशन करते हैं, पर इस बार नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर जल गया है, हमारा बच्चे गुम हो गए हैं, सभी माए सड़क पे हैं। तो कैसे मनाए दिवाली? मनाए तो मनाए कैसे? उसी चौकीदार का एक राज्य और भी है जहां उसकी सरकार है और जहां पे डबल इंजन की सरकार है और जहां पे जनता डबल मार झेल रही है। तो उसी मणिपुर के जनता ने किस तरह की ये दिवाली मनाई, ये आप देख सकते हैं आपके सामने। दोस्तों नमस्कार। गारंटी तो मोदी जी ने मणिपुर के लोगों को भी दिया था कि मणिपुर में शांति होगी, मणिपुर का विकास होगा, लेकिन 6 महीना से मणिपुर जल रहा है, लेकिन मोदी जी झांकने तक मणिपुर नहीं गए। वही मोदी जी जो 5 राज्यों में चुनाव है, लेकिन मिजोरम, नॉर्थ ईस्ट की राज्य छोड़ करके हर राज्य में तो जा रहे हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में जाने की वो जरूरत भी नहीं उठा रहे हैं। आखिर मोदी जी मिजोरम क्यों नहीं जा रहे हैं? वही मोदी जी जो चुनाव के दरमियान अभी 4 राज्यों में मोदी की गारंटी बांट रहे हैं, लेकिन जो गारंटी मणिपुर में दिया था उस गारंटी के लिए लोग चिल्ला रहे हैं कि मोदी जी आइए जरा उस गारंटी के लिए हमें बताइए, लेकिन मोदी जी वहां जा नहीं रहे हैं। मोदी है तो मुमकिन है, ये बातें तो बहुत होती है, लेकिन इसी भारत के इतिहास में पहली बार अगर किसी राज्य में दिवाली के दिन अंधेरा करके गूंगी सरकार को आवाज लगाने की कोशिश की गई तो वो मणिपुर है। पिछले 6 महीने से ज्यादा हो गए मणिपुर को जलते हुए, लेकिन केंद्र सरकार हो या वहां की राज्य सरकारें हो, दोनों ही डबल इंजन की सरकार, और उसी डबल इंजन की सरकार की दुहाई देते हैं मोदी जी प्रचार में कि डबल इंजन सरकार बनाइए और विकास की गंगा बहाइए अपने राज्य में। तो मणिपुर में कैसा गंगा बह रहा है विकास का, यह सब जनता के सामने है। तो क्या 4 राज्यों में जो गारंटी दी जा रही है, मोदी की गारंटी है, तो क्या वहां की जनता खुले आंख से मणिपुर में जो गारंटी दिया गया था वो किस हाल में है, लोग आज वो देख सकते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार किसी राज्य में काली दिवाली मनाई गई हो या दिवाली के दिन पूरा ब्लैकआउट करके सरकार को एक संदेश देने की कोशिश की गई हो, वो मणिपुर राज्य है जहां की करीब करीब 35 लाख जनता ये बता रही है कि मणिपुर में जो हो रहा है वो केंद्र सरकार को शायद नजर नहीं आ रही है। तो वो लाइट जला बुझा करके सरकार को दिवाली के दिन कह रही है कि देखिए हमारे राज्य में किस तरह से अंधेरा है, यहां कोई दिवाली नहीं है। तो भारत के इतिहास में पहली बार किसी राज्य ने इस तरह की दिवाली मनाई और किसी राज्य की जनता ने इस तरह की दिवाली देखी। कल हम सब मणिपुरी वासी मिलके जो दिवाली के दिन, उजाला का दिन, हम लोग सब मिलके शाम के 6 बजे से 10 तक घर घर का लाइट स्विच ऑफ करके डाक दिवाली मनाया, in order to give the condolence to all the martyrs, जो मैतेई इनोसेंट सिविलियंस है, जो मैतेई डिफेंस फोर्सेस है, जो मणिपुर के इंटीग्रिटी को, हमारे राज्य को बचाने के लिए 6 महीने से खड़े हुए थे, उसके कॉन्डोलेंस में भी किया। और भारतवर्ष को और सेंट्रल लीडर्स सबको बताना चाहते हैं कि अभी तक मणिपुर जल रहा है, मणिपुर अंधकार में है, क्योंकि सब न्यूज़ बाहर में दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मणिपुर शांति हो गया है। इसलिए सब लीडर्स लोग इलेक्शन का कैंपेन करने के लिए, टूर जाने के लिए, वो सब न्यूज़ को ब्रेकिंग न्यूज़ की तरह लगा रहे हैं। और स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का, खुशी का खबर सब ब्रेकिंग न्यूज़ पे लगा रहे हैं, पर इग्नोर कर रहे हैं एक स्टेट को जो भारत के शान लेकर आता है, स्पोर्ट्स में, कल्चर में हमेशा नाम लेकर आता है। मणिपुर जो नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में नाम लेकर आता है, इंटरनेशनल फेमस डांस हमारा फेमस है, ये सब चीज़ लेकर आने वाला हमारा मणिपुर जल रहा है और सब साइलेंट है।
लीडर्स लोग साइलेंट हैं, बोल रहे हैं कि ऑनरेबल होम मिनिस्टर की अपने पार्लियामेंट पे कि करंट क्राइसिस इज ड्यू टू द एक्सटर्नल एग्रेशन बोल रहे हैं। एनआईए ने भी बोल दिया इट इज मेनली द रीजन बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एक्सटर्नल एग्रेशन, बाहर से आने वाला लोग। तो ये कहां से दो कम्युनिटी का लड़ाई है? ये जो दो कम्युनिटी का लड़ाई बिल्कुल नहीं है, ये इंडिजिनियस मणिपुरी जो मैतेई समुदाय है और बाहर से आने वाला इलीगल इमिग्रेंट्स और चिनकुकी नार्को टेररिस्ट जो सोफिस्टिकेटेड वेपन पकड़ता है, ये दोनों के बीच में लड़ाई है। ये एक तरीके से देखा जाए तो इंडिया वर्सेस एक्सटर्नल एग्रेशन है, ये मणिपुर वर्सेस नहीं है, ये इंडिया वर्सेस है। या इस पे इतना पैरामिलिट्री फोर्सेस भी आ गया, 70,000 के ऊपर आ गया। अभी तक मणिपुर शांत क्यों नहीं कर रहा है? मणिपुर में शांति क्यों नहीं अभी तक? जिस राज्य में मोदी जी शांति और विकास की गारंटी देके आए थे मणिपुर की जनता को, उसी राज्य के अंदर में जब 5,000 से ज्यादा घरों को आग लगा दी गई, जला दिए गए, जब 386 धार्मिक संस्थानों को गिरा दिया गया, तोड़ दिया गया, तहस नहस कर दिया गया, जहां पे 180 के करीब लोगों को मार दिया गया, जहां पे 2100 के करीब लोग इंजुरिड हुए यानी कि घायल हुए, जहां पे 32 लोग आज भी मिसिंग है, जहां पे 100 से ज्यादा अनक्लेम्ड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी हुई है, जिस सबों से बदबू आना शुरू हो गया है, तो वहां की जनता क्या दिवाली मना पाएगी? जहां की जनता को आज यह पता नहीं कि अगर उनके कोई आदमी घर से निकला है तो वो वापस आएगा या नहीं आएगा। एक मणिपुर के अंदर में इस तरह की चीजें लागू कर दी गई है, हो गई है कि एक जनता दूसरे के तरफ जा नहीं सकती, यानी कि कुकी मेतेई की तरफ नहीं जा सकते, मेतेई कुकी की तरफ नहीं आ सकते। तो जो चौकीदारी की गारंटी ले लेके और देश की जनता को अपने आप को चौकीदार बताया था चुनाव के दरमियान में, उसी चौकीदार को यह होश नहीं है कि उसी चौकीदार का एक राज्य और भी है जहां उसकी सरकार है और जहां पे डबल इंजन की सरकार है और जहां पे जनता डबल मार झेल रही है। तो उसी मणिपुर के जनता ने किस तरह की ये दिवाली मनाई, ये आप देख सकते हैं, आपके सामने है। जो मणिपुर पिछले 6 महीने से जल रहा है, उस मणिपुर के लिए कहा जा रहा है, सरकार कह रही है, केंद्र सरकार हो या वहां के मुख्यमंत्री कहते हैं बाहरी ताकतों का ये कारनामा है, वो उनका दखलंदाजी है, वो कर रहे हैं। अरे शर्म का होना चाहिए ऐसे ऐसे सरकार चलाने वालों को जो अपने आप को चौकीदार कहते हैं और अपने देश के एक छोटे से राज्य मणिपुर के अंदर कहते हैं कि बाहरी ताकत कर रहा है। तो आप सरकार में बैठ के कर क्या रहे हैं? और वहां की जनता जिस तरह से इस दिवाली को मनाया है, क्या इस पूरे देश के हर राज्य में रहने वाले लोगों के अंदर में एक संदेश नहीं जा रहा है कि जो सरकार, जो मंत्री, जो नेता, जो शख्स अपने आप को हमारे प्रचार में आकर के, हमारे राज्य में आकर के दुहाई देता है डबल इंजन सरकार का, क्या उसी डबल इंजन की सरकार अगर बन जाती है तो दोहरी मार जनता को झेलनी पड़ती है? ये एक सवाल या निशान है। अभी देखिए कुछ दिन पहले भी एक स्टेट का फोर्स भी मारा गया। कैसे मारा गया? स्नाइपर से। स्नाइपर कौन? इनोसेंट सिविलियंस कौन स्नाइपर पकड़ता है? वो कुकी टेररिस्ट लोग हैं जो बाहर से आए हैं, वो स्नाइपर पकड़ के स्टेट फोर्स को मार दिया गया था। और बच्चे लोग गायब हो गए और मैतेई के इनोसेंट स्टूडेंट्स लोग गायब हो गए और 2 बच्चे तो टेररिस्ट ने मार दिया गया था, कुछ तो दफना गया है, इसका इंफॉर्मेशन भी है हम लोग के पास। तो इतना रोज बरोज हो रहा है, रोज बरोज हो रहा है, इस पे कंट्रोल अभी तक क्यों नहीं हो पा रहा है? दिस इज द मेन क्वेश्चन वी वांट टू आस्क। इसके लिए हम लोग सब भारतवासी को और सेंट्रल लीडर्स को, सभी लोग को बताना चाहते हैं कि हम लोग अंधकार में हैं, मणिपुर अंधकार में है। सभी राज्य में दिवाली खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा है कि फेसबुक पे, ट्विटर पे, न्यूज़ पे कि हर राज्य पे दिवाली खुशी से मना रहे हैं। हम लोग मैतेई कम्युनिटी दिवाली को, ज़्यादातर हमारे मैतेई कम्युनिटी के लोग दिवाली हर साल खुशी से मनाते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, लाइट का डेकोरेशन करते हैं, पर इस बार नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमारे घर जल गया है, हमारा बच्चे गुम हो गए हैं, सभी माए सड़क पे हैं। तो कैसे मनाए दिवाली? मनाए तो मनाए कैसे? इसलिए इस साल हम लोग दिवाली नहीं मना रहे हैं। और से बच्चे से 10 तक हम लोगों ने भी एक लाइट स्विच ऑफ करके भारतवासी को बताया, सभी लोग को बताया और सभी को बताया कि हम लोग दिवाली नहीं मना रहे हैं और इस बार मणिपुर अंधकार में है, मणिपुर अंधकार में है। इसलिए आप लोग सब इकट्ठा हो जाइए ये कुकी टेररिस्ट, ये चिनकुकी नार्को टेररिस्ट को मिटाने के लिए। और सेंट्रल लीडर्स को भी मालूम होना चाहिए कि हम लोग शांति नहीं है, लाइक दे हैव टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज वेरी सून। इसलिए एक संदेश देने के लिए हम लोगों ने एक डाक दिवाली मनाया है कल।
लेकिन सबसे शर्म की बात है इस देश की गोदी मीडिया का कारनामा। वो गोदी मीडिया जो इजराइल हमास का युद्ध दिखा सकता है और इजराइल में रिपोर्टिंग भेज के रिपोर्टिंग करा सकता है, लेकिन उसी गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं है, क्योंकि सर से पांव तलक वो चापलूसी में इतनी डूब चुकी है कि वो मणिपुर के हालात दिखा सके, जहां पे 6 महीने से जनता त्राही त्राही कर रही है और किस तरह से लोगों की जाने जा रही है वहां पे, और किस तरह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल है। लेकिन गोदी मीडिया वहां पे जाके एक रिपोर्टर को भेज के ग्राउंड रिपोर्ट दिखा सकती है? नहीं दिखा सकती है। तो बहुत शर्म की बात है कि जो गोदी मीडिया दिन रात चापलूसी में लगी हुई है, उस गोदी मीडिया को शर्म के मारे किसी चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। जो अपने ही देश के एक राज्य में जो लोगों के साथ हो रहा है उसको तो दिखा नहीं सकती, लेकिन इजराइल हमास युद्ध पे दिन रात चर्चा कर रही है। सवाल यह है कि एक राज्य जहां पे 200 के करीब लोगों की जानें चली गई हो और उन शवों से बदबू आनी शुरू हो गई हो, 100 से ज्यादा अनक्लेम्ड बॉडी पड़े हो जिसको कोई पहचान करने वाला नहीं है, और पहचान करे तो करे कैसे, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में उसकी शव रखी हुई है वहां तक पहुंचना जाना मुश्किल है उनके रिश्तेदारों के लिए, रिलेटिव के लिए। तो उस राज्य के लोग किस तरह से दिवाली मना सकते हैं? लेकिन शर्म उनको आना चाहिए जो अभी चुनाव प्रचार में जाकर के दूसरे राज्यों में गारंटी की बात कह रहे हैं और कहते हैं ये मेरी गारंटी है। तो उस मणिपुर में जाके जिसने गारंटी दिया था कि आपके यहां शांति और विकास आ जाएगा, वो शख्स नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य मिजोरम में भी चुनाव है, वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। तो मणिपुर के लोगों ने किस तरह से अपनी दिवाली मनाई? क्या ये अंधी गूंगी बहरी सरकार, डबल इंजन की सरकार वहां पे है, उन तक उनकी बात पहुंची? और अगर नहीं पहुंची तो बाकी राज्यों के लोगों के लिए ये एक देख के समझने वाली चीज है कि जो गारंटी दी जा रही है उस गारंटी की सच्चाई क्या है, और जो गारंटी 2014 से लेकर के 2019 में दी गई उस गारंटी का क्या हुआ? अच्छे दिन आएंगे, बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत सारे गारंटी दी गई थी, कितने गारंटी पूरे हुए? और हर दिन एक नया गारंटी और हर दिन एक नया जुमला लोगों के सामने फेंक दिया गया। लेकिन आखिर कब तक? जनता अंधी नहीं है। बड़े दुख की बात है कि मणिपुर के लोग जिस तरह से इस दिवाली को मनाया है और जो एक संदेश देने की कोशिश करी है कि देखिए हमारे राज्य में किस तरह से हम लोगों ने इस दिवाली को मनाया, और भारत के इतिहास में यह भी दिवाली दर्ज हो गया 2023 की यह दिवाली कि मणिपुर एक राज्य ऐसा है जहां पे डबल इंजन की सरकार थी, और जहां के लोग जिस दिन दिया जलाना चाहिए वहां के लोग दिया और अपनी बत्तियों को बंद करके एक सोए हुए सरकार को संदेश देने की कोशिश करी थी। अगर ताली थाली बजाना लोगों को याद रहेगा तो याद रखिए मणिपुर की यह दिवाली भी सिर्फ मणिपुर के लोगों के लिए नहीं, इस भारतवर्ष के इतिहास में दर्ज होगा कि डबल इंजन के सरकार में वहां के लोगों ने, मणिपुर के लोगों ने किस तरह से इस दिवाली को मनाई थी।